फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मसले पर बीआरएस हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि रियासत में अगर उनकी पार्टी बरसरे इख्तिदार आएगी तो वो 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात को यकीनी बनाएंगे और हर साल जॉब कैलेंडर जारी करेंगे। संगारेड्डी में बीजेपी के ज़र एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खानदान के कई अफराद ने रोजगार हासिल किया है, मगर रियासत के नौजवान इस अरसे में हनूज बेरोजगार ही रहे। उन्होंने बीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पेपर लीक मामले की तहकीकात बरसरे खिदमत जज के जरिए कराए। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे सवालात के अफशां से मुतासिर उम्मीदवारों को फीकस 1 लाख रुपए का मुआवजा अदा करना चाहिए। बोधन के पुलिस स्टेशन में पुलिस की जानिब से कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और तमाम ऑटो ड्राइवर्स को बुलाया गया और एसीपी किरण कुमार ने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए मशवरे दिए और रूल्स फॉलो नहीं करने पर इंसान के जान का नुकसान भी हो सकता है, कहा। इस प्रोग्राम में रुद्र सीआई बोधन, बस डीएम बोधन, सीआई प्रेम कुमार और तमाम मंडल्स के सीआई मौजूद थे। ఫ్రైడే ప్రేయర్స్, జుమ్మా నమాజ్ ఉన్నా కూడా వీరందరూ కూడా ఇంత భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చినందుకు మీకు అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరు ఆఫీసర్స్, మన బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, అలాగే మన రూరల్ సిఐ గారు, ప్లస్ మన మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ గారు అందరూ కూడా మీతో మాట్లాడుంటారు. ఈ మీటింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం గురించి మీకు తెలియజేస్తుంటారు. మనం ఈరోజు ఉదయం పేపర్ ఓపెన్ చేస్తే న్యూస్ పేపర్ లేదా మనకు వాట్సాప్లో ఏవైతే న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయో ఓపెన్ చేస్తే జరిగే ప్రమాదాల్లో సగం ప్రమాదాలు ఆటో రిలేటెడ్ అఫెన్సెస్ ఉంటున్నాయి, యాక్సిడెంట్స్. ఇది వాస్తవమా కాదా? హకీకత్ అయినా సో ఇటువంటి యాక్సిడెంట్స్ మనం ప్రివెంట్ చేయాలంటే पुलिस डिपार्टमेंट అలాగే ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी की कामयाब नुमाइंदगी पर हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने तेलंगाना के वेटिंग लिस्ट के सीरियल नंबर 1/827 आज़मीन हज का कोटा जारी कर दिया। वेटिंग लिस्ट के ऐसे आज़मीन हज जो अभी तक अपने जरूरी दस्तावेजात, ऑनलाइन हज फॉर्म, स्क्रीनिंग व फिटनेस सर्टिफिकेट जो सरकारी मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर की जानिब से जारी करदा हों, असल इंटरनेशनल पासपोर्ट के साथ तेलंगाना हज कमेटी के दफ्तर में 17 मई से कबल दाखिल कर दें और हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट्स SBI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रकम 19 मई से कबल जमा करवा दें। वेटिंग लिस्ट के सीरियल नंबर 1/827 तक आज़मीन हज को यकमुश्त अदायगी करनी होगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक में जबरदस्त अक्सरियत से जीत पर पार्टी की आला क़यादत को मुबारकबाद देते हुए आज दावा किया कि मध्य प्रदेश में इंतखाबात के बाद भारतीय जनता पार्टी का वसत हिंदुस्तान से सफाया हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने नामानिगारों से बात करने के दौरान कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पार्टी कारकुनान और रियासती क़यादत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस जीत का सेहरा खासतौर पर पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर सोनिया गांधी को जाता है, जो खराबी सेहत के बाद भी इंतखाबी मुहिम के लिए वहां गए थे। उन्होंने इसके लिए पार्टी लीडर राहुल गांधी को भी मुबारकबाद दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कर्नाटक में शिकस्त के साथ ही बीजेपी का जुनूब से सफाया हो गया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश के इंतखाबात के बाद सभी देखेंगे कि वसत हिंदुस्तान से भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इस बार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी इतनी अक्सरियत मिलेगी कि जोड़ तोड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कर्नाटक ने हफ्ते को रियासत की असेंबली इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। दोपहर में वोटों की गिनती के रुझानों में ही कांग्रेस 127 सीटों पर आ गई थी। इसी से साफ जाहिर हो गया था कि कांग्रेस ने बीजेपी से इख्तिदार तकरीबन छीन ली। बीजेपी की सीटें कम होकर 59 रह गई थी, जबकि जनता दल सेक्युलर जेडीएस 25 सीटों पर आ गई थी। किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल करने के लिए 113 सीटों की जरूरत होती है, जिसमें कांग्रेस आसानी से अपना हदफ पूरा करती नजर आई। ये फैसला मुअल्लिक़ असेंबली की पेशगोई करने वाले एग्जिट पोल्स के खिलाफ रहा। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस के लिए बढ़तरी की पेशगोई की थी और कुछ ने बीजेपी के लिए अक्सरियत की पेशगोई की थी, लेकिन फैसला कांग्रेस के हक में आया। पार्टी शिकस्त तस्लीम करते हुए कर्नाटक के वजीर आला बिस्वराज बोम्मई ने कहा, हम अपने वजीर आजम से लेकर तमाम बड़े लीडरों की बहुत कोशिशों के बावजूद अपना हदफ हासिल नहीं कर सके हैं। कांग्रेस अपना हदफ हासिल करने में कामयाब रही। बोम्मई ने कहा कि तमाम नताइज आने के बाद पार्टी अपनी शिकस्त के बारे में तफसीली तजिया कर रही और खामियों को दूर कर रही और मुस्तकबिल में इसमें बेहतरी लाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस नतीजे से सबक लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और पार्टी की तंजीम नौ करेंगे और लोकसभा इंतखाबात में वापस आएंगे। कांग्रेस ने हफ्ते को अपने लीडर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करके कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जबरदस्त बढ़तरी के दरमियान उन्हें नाकाबिले तस्खीर शख्स करार दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 50 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ मुख्तलिफ तबकों के लोग भी हैं जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल हुए थे। वीडियो में सिया के गाने अनस्टॉपेबल का बैकग्राउंड म्यूजिक है। कांग्रेस ने राहुल गांधी का हवाला देते हुए वीडियो के कैप्शन में लिखा, मैं नाकाबिले तस्खीर हूँ, मुझे पूरा भरोसा है, हाँ मैं आज नाकाबिले तस्खीर हूँ। ख्याल रहे कि पार्टी के साबिक सदर की क़ियादत में गुज़श्ता साल सितंबर में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक समेत कई रियासतों से होती हुई जनवरी में जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में इख्तिताम पजीर हुई थी। कांग्रेस ने इस यात्रा को पार्टी का सबसे फैसलाकुन अवामी राब्ता प्रोग्राम करार दिया था। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने शहरी बदामनी के दरमियान मुल्क में हंगामी हालत के ऐलान से मुतल्लिक़ खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि काबीना ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल ने वज़ीर के हवाले से कहा है कि कौमी इमरजेंसी के ऐलान से मुतल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। काबीना के इजलास में मुल्क में हंगामी हालत के ऐलान का फैसला नहीं किया गया और औरंगज़ेब ने मीडिया पर जोर दिया कि वो कोई खबर इब्तदाई तस्दीक के बगैर शाया न करें। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के बाद बदउनवानी के इल्जाम में हिरासत में लिए जाने के बाद मुल्क भर के कई शहरों में मुजाहिरे शुरू हो गए और खान को पीटीआई हुकूमत और प्रॉपर्टी के एक ताजिर के दरमियान डील के सिलसिले में तहकीकात का सामना है। मुबैना तौर पर इस मुआहदे से कौमी खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर
آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔